बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं आज जमहूरिया चेक के कैपिटल प्राग में इस वक्त मौजूद हूं और आपसे मुखातब हूं। आज के वीलॉग में मैं आपको मुख्तलिफ फुटेज भी दिखाऊंगा जो आप देख भी सकते हैं कि ये मुल्क किस तरह डेवलप है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मुल्क में पाकिस्तानी कैसे आ सकते हैं, यहाँ की कुल कितनी आबादी है और इसके अलावा यहाँ मुसलमान कितने, मसाजिद कितनी हैं और यहाँ इस मुल्क के लोग किस तरह दूसरों को अडाप्ट कर लेते हैं, उनके साथ रहने के लिए कायल हो जाते हैं। इस बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जमहूरिया चेक सबको पता होगा कि ये 1989 से पहले चेकोस्लोवाकिया होता था। उसके बाद 1989 या 1989 के बाद ये दो मुल्क बन गए, स्लोवाक रिपब्लिक, इसके दो हिस्से हो गए और एक है जमहूरिया चेक। जमहूरिया चेक के जो सफ़ीर थे इस्लामाबाद में, आपको पता होगा 2007 और 2008 में जब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था तो इस्लामाबाद मैरियट होटल में जब मैरियट को आग लगी तो वो वहाँ पर जल गए थे। ये एक सैड वाक़या वहाँ पर पेश आया था। सेकंड वर्ल्ड वार यानी 1945 में जब ख़त्म हुई तो उसके बाद सोवियत यूनियन का इसके ऊपर कब्ज़ा हो गया। ईस्टर्न यूरोप पूरा सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया। चेक रिपब्लिक के बॉर्डर में पोलैंड है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है और जर्मनी है, इसके जो इमीडिएट नेबर है। और यूक्रेन की वार के बाद ज़्यादातर जो रेफ्यूजीज़ हैं वहाँ पर सबसे पहले वो या पोलैंड आते हैं या फिर जमहूरिया चेक में आते हैं। अगर आप यूरोप पूरे का नक्शा देखें तो उसके हार्ट में या दिल के अंदर सेंटर में चेक रिपब्लिक सिचुएटेड है या वाक़या। इसकी टोटल आबादी तकरीबन 10.5 मिलियन है, जिसमें से पाकिस्तानी कोई तकरीबन 1000 या 1200 के करीब होंगे। 14 साल या 15 साल पहले जब मैं इस मुल्क में आया उस वक्त इसकी अब पाकिस्तानी टोटल कोई पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 80 या 90 से ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पर मसाजिद हैं इस शहर के अंदर और मुसलमानों को आज़ादी से नमाज पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन ये भी शवाहिद मिले हैं कि कुछ अक्का दुक्का मुसलमानों के हवाले से, एक शहर है ब्रूनो, वहाँ पर रेसिज्म मुसलमानों के हवाले से पाया जाता है। ऑब्वियसली जब मुसलमान ज़्यादा यहाँ आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये रेसिज्म का इशू ख़त्म हो जाता है। इस वक्त मुसलमानों की कुल आबादी कोई तकरीबन 20,000 बताई जा रही है। टोटल आबादी का 0.2% भी नहीं बनते। तो यहाँ पर काम काज की, इंटीग्रेशन की, चलने फिरने की मुकम्मल सबको आज़ादी है और काम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान से जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं यहाँ अगर आना चाहें तो उन्हें कास्ट यूनिवर्सिटियों में स्टडी के लिए लेस पड़ती है। वो दाखिला यहाँ ले सकते हैं और बड़ा इजी है यहाँ पर आना। फिर यहाँ जो हमारा पाकिस्तानी सफारत खाना है वो भी उनकी मदद कर सकता है, बजाय ये कि लोग यूके, जर्मनी और इन मुल्कों के अंदर जाएं। यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर काम भी पार्ट टाइम कर सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान। ये मैंने मालूमात किया। और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ कोई एजेंट होगा वो उनकी मदद करेगा, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि खुद ही आपको इंटरनेट से खुद यूनिवर्सिटियाँ रिसर्च करनी है, प्राग की यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस रिसर्च करने हैं और आप यहाँ पर आकर काम काज भी कर सकते हैं। जो स्किल वर्कर है, नर्सिस, ये सारे लोग वहाँ से वर्क परमिट पर वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन है। कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ स्टडी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या किसी भी शोबे में वो पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़े ओपन हैं उनके लिए। और ये जो जमहूरिया चेक है, ये चेक रिपब्लिक जिसे कहते हैं, ये 27 मुल्कों की यूरोपियन यूनियन का भी एक
اہم ممبر ہے. یہ بہت ڈیولپ اور ویل مینٹینڈ ہے. 1989 سے پہلے سوویت یونین کے کنٹرول میں آیا تو یہاں پر ریلیجن کی جو ہے وہ پابندی تھی. تو ایک جنریشن ان کی گرو اپ ہوئی ہے بغیر کسی بلیو کے. انہوں نے جو چرچ تھے یا جو مذہبی آزادیاں تھیں وہ سلب کر لی تھی. لیکن اب یہاں پر مذہبی آزادیاں ہیں, آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے, یہاں پر ڈیموکریسی ہے اور صدارتی فارم آف گورنمنٹ یہاں پر ہے, یعنی وہ نظام یہاں پر ہے. اللہ حافظ. اور ایک آخری ریکویسٹ, اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سو. اللہ حافظ.